हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी फॉर अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 6 क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गए इन फिगर 6.39 sides PQ and QR of triangle produce to S and T respectively if angle SPR is equals to 135 and PQT angle PQT is 110 find PRT। देखो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, इसकी फिगर कुछ इस तरह से है। एक ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और जो साइड्स को प्रोड्यूस कर दिया गया, देखो ये क्या, क्यू आर और एस, नहीं ये सॉरी पी है, ये पॉइंट है पी, और इसको जो प्रोड्यूस किया गया है एस तक प्रोड्यूस किया गया है, और इस वाले क्यू को जो प्रोड्यूस किया है मतलब क्यू आर को, ये हमारा टी तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है 110 डिग्री का है और ये जो एंगल है 135 डिग्री का है। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, देखो बच्चों, हमें एक प्रॉपर्टी पता है क्या, ये लिख देता हूं सारी चीजें पहले। तो देखो हमें गिवन क्या क्या है, एंगल एस पी आर इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, एंगल टी क्यू पी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, और हमें जो फाइंड करना है वो एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है, पी आर क्यू। ठीक है, तो देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है क्या, हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कर देंगे वाला एंगल फाइंड। तो देखो अगर इसको फाइंड करना है, एक लाइन पे बने हुए एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है, लीनियर पेयर। तो देखो सबसे पहले एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, लीनियर पेयर, राइट। तो देखो एस पी आर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 135, और एंगल क्यू पी आर हमारे पास जाएगा 180, है ना। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135। ठीक है, तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू, इसमें से अगर इतना जाएगा तो बचेगा आई थिंक 45। ठीक है, 45, हाँ बिल्कुल 45 डिग्री, राइट। तो ये वाला एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया। उसके बाद फाइंड कर लेते हैं दिस वन, तो यानी कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, लीनियर पेयर। तो चेक करो, इसमें ये तो हमें फाइंड ही करना है पी क्यू आर, ये हमारे पास 110 है, इज इक्वल टू 180। ठीक, और ये हमारे पास निकल जाएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110। ठीक है, और इसके बाद एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा। देखो ये भी आ गया। देखो इसके अलावा एक और तरीका था, हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट ही 110 में से इन दोनों को माइनस कर देते, क्योंकि हमें ये भी पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है और जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते थे, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, निकालने के बाद डायरेक्ट ये भी निकाल सकते थे, चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो डजंट मैटर, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों ही करके दिखा दूंगा। एक ये 45 तो निकल ही गया है, पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं। तो देखो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो पी क्यू आर हमारे पास 70 डिग्री है, प्लस पी आर क्यू हमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू, और प्लस ये हमारे पास 45 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो वो चेक करो, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 70 और 45 कितना हो जाएगा, 111, वो 115, 70 और 30 115, यस 115 डिग्री।
तो देखो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, इसमें से इतना गया, कितना बचा 65 डिग्री, तो ये आ गया 65 डिग्री। और दूसरा तरीका क्या था, हमें पता है कि एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल होगा किसके, पी क्यू टी के, एंगल पी क्यू टी के, राइट। तो पी आर क्यू हमारे पास 45 है, प्लस ये हमारे पास नहीं पता, पी आर क्यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास 110 है। तो देखो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 110 माइनस 45 डिग्री कर देंगे, राइट। तो देखो माइनस होने पर कितना बचेगा, 100, आई थिंक 40 माइनस हो जाएगा तो 65 बचेगा। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 10 में से 4 या 6, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते हैं इसी के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ ही, कि स्पेस है तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है इन फिगर 6.40 एंगल x इज 62, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री है। और उसके बाद कहता है एंगल एक्स वाई जेड इज 54 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। देन कहता है इफ ओ वाई एंड ओ जेड आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली, फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। देखो सबसे पहले इसकी एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमारे पास एक्स वाई और जेड, और कहता है ये जो पूरा एंगल है ये 54 डिग्री का है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखें, हाँ 54 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें नहीं पता, राइट। और कहता है एक बाइसेक्ट करता है वाई को, जो ओ पे जाके मिल रहा है, ऐसे ही वही मतलब एक ओ जेड है जो जेड को बाइसेक्ट करती है, तो ये हमारे पास ओ हो गया। तो हमें देखो एंगल कौन कौन से फाइंड करना है, एंगल हमें फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, यानी कि ये वाला एंगल सबसे पहले तो फाइंड करना है। और सेकंड है एंगल वाई ओ जेड। देखो ये दो एंगल हमें फाइंड करने हैं, राइट। और ये हमारे पास है कितना, 62 डिग्री। तो चेक करो बच्चों, सबसे पहले देखो क्या मैं ये वाला पूरा एंगल निकाल सकता हूँ, भाई ये मेरे पास 54 डिग्री है पूरा का पूरा एंगल, है ना। और जो हाफ है ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये वाला पूरा एंगल निकाल लें जेड, ठीक है। तो वो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से निकल जाएगा, यानी कि एंगल x प्लस एंगल y, मतलब ये वाला पूरा, प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x की वैल्यू 62 है, इसकी वैल्यू 54 है y की, और z हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 180। और 62 54 हमारे पास हो जाएगा एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 6 6 5 11 116। और जब हम माइनस करें तो एंगल z हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एंगल z हमारे पास आ जाएगा 4, और 17 में से 11 गया बचा 64 डिग्री, ठीक है। 17 में से 11 गया 64, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा 64 आ गया। अब देखो अगर मुझे चाहिए एंगल कौन सा, ओ वाई जेड, भाई इसमें भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ये वाला निकालने के लिए। तो सबसे पहले ओ जेड वाई ढूंढ लेते हैं, ओ जेड वाई। हमें पता है कि ओ वाई, ये जो ओ जेड लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करती है एंगल जेड को, तो यानी कि ओ वाई जेड जो होगा हाफ ऑफ एंगल जेड होगा, तो यानी कि हाफ ऑफ एंगल जेड यानी कि 64, और ये आ गया 32 डिग्री। अब एंगल
ओ वाई जेड निकाल लेते हैं। देखो वो होगा हाफ ऑफ एंगल वाई के, राइट, भाई देखो ना हाफ ही होगा, तो हाफ ऑफ एंगल 54 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 27 डिग्री। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल वाई ओ जेड में, है ना, इन ट्राइंगल वाई ओ जेड में देखो एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल जेड वाई ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो एंगल वाई ओ जेड प्लस इसकी वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, कितनी है 32, प्लस इसकी वैल्यू हम 27 भी निकाल चुके हैं, राइट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सॉल्व कर दो, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को प्लस करने पर 59 आ जाएगा, राइट। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 10 में से 9 गया बचा 1 और 17 में से 5 गया बचा 12, तो 121 इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कहता है, इन फिगर 6.41 इफ AB इज पैरेलल टू DE, angle BAC is 35 degree and angle CDE is 53 degree. Find angle DCE। देखो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ये कुछ इस तरह की फिगर है, यस, और ये, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है ABCD, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये है C, D और E, राइट। हमें ये वाला जो एंगल दे रखा है ये 53 डिग्री दे रखा है और ये 35 डिग्री, शायद हाँ 35 डिग्री, ठीक है। तो देखो बच्चों हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, एंगल BAC है ना, BAC है, BAC, यस 35 डिग्री दे रखा है, राइट, और एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री, राइट। हमें जो फाइंड करना है वो है एंगल DCE, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक चीज देखो बच्चों, दिस वन और दिस वन दोनों के दोनों इक्वल होंगे, है ना, अभी हमने पढ़ा था ना, ये दो पैरेलल लाइन है ना, हमें एक और भी चीज तो गिवन है, AB इज पैरेलल टू DE। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, और ट्रांसफर पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल जो होती है उनके इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होते हैं, राइट। तो हमें पता लगेगा, एंगल पता लगा CED इज इक्वल्स टू एंगल BAC के, राइट, यानी कि एंगल CED इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, ये भी हमें मिल गया 35 डिग्री। आप देखो ट्राइंगल बन रहा है, एंगल से प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इन ट्राइंगल CDE, इन ट्राइंगल CDE एंगल CED प्लस एंगल CDE प्लस एंगल DCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। जो एंगल E है वो हमारे पास है 35 डिग्री, प्लस ये हमारे पास 53 डिग्री, प्लस ये हमें निकालना है DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। दोनों को प्लस कर देते हैं, एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने पे DCE जो आ जाएगा हमारे पास, 10 में से 8 गया बचा 2 और 17 में से 8 गया बचा 9, 92 डिग्री, 17 में से 8 गया, 7 हो गए, 1 हो गया, तो 92, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन फिगर 6.42 इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट P O T सच दैट PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री। देखो एंगल जो देखा है एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री। उसके बाद दे रखा है एंगल RPT इज 95, एंगल RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री और एंगल TSQ एंगल TSQ इज इक्वल्स टू कितना है 75 डिग्री। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है एंगल SQT, हमें फाइंड करना है एंगल SQT। ठीक है, इसकी फिगर भी बना लेते हैं। फिगर भी देख इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे थी। तो देखो इसकी जो हमें फिगर गिवन है वो कुछ 4.2 थी ना, 6.42। तो फिगर जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह की है। देखो ये पॉइंट हो गया R, ये पॉइंट हो गया S। ठीक, और ये हमारे पास पॉइंट हो गया Q और ये पॉइंट हो गया हमारे पास P। ठीक है, और इनको भी मिला देते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारे पास T। ठीक है, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो 40 95 ये हमारे पास है 40, ये हमारे पास है 95 और ये हमारे पास है S 75 डिग्री। तो हमें जो निकालना है ये वाला एंगल फाइंड करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, चेक करो। सबसे पहले इन ट्राइंगल PRT में देखते हैं। ठीक है, एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो PRT जो हमारे पास है ये 40 डिग्री प्लस ये हमारे पास है 95 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री PTR। ठीक है, तो 95 45 कितना हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 5 9 10 11 12 13 135। ठीक है, अब 180 में से अगर हम 135 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5 और 17 में से 13 गया बचा 4 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया, राइट। अब देखो अगर ये वाला 45 डिग्री है तो चेक करो एंगल STQ इक्वल होगा एंगल PTR के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास STQ भी मिल गया कितना 45 डिग्री, राइट। अब हमें क्या निकालना है Q, है ना। तो अब देखो इन ट्राइंगल STQ में सबसे पहले देखो एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल TQS इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। T जो है ये हमारे पास 45 आ गया, अभी भी निकाला, प्लस ये जो है हमारे पास 75 डिग्री है ना, और प्लस एंगल TQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस कर देते हैं। एंगल TQS इज इक्वल टू 180 माइनस 5 0 हो जाएगा और 7 5 12 120 हो जाएगा। ठीक है, इसको साफ साफ लिख देता हूँ, यह आ जाएगा 120। अब जब 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं।
In figure 6.43, if PQ is perpendicular PS and PQ is parallel to SR, SQR angle SQR is equals to 25 डिग्री है, 28 डिग्री सॉरी 28 डिग्री है, और एंगल QRT इज इक्वल्स टू कितना है 65 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या गिवन था, देखो वो भी लिख देते हैं। PQ is perpendicular to PS and PQ is parallel to SR। ठीक है, सारी चीजें काम आएंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो हमें x की वैल्यू एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसका फिगर भी बना लेते हैं। फिगर देखो कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास है एक लाइन जिसमें ये पॉइंट है S और ये लास्ट में जो पॉइंट है वो है T, और बीच में एक पॉइंट है, बीच में नहीं मतलब कहीं भी R। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पे है Q, यहाँ से और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये पॉइंट P है, P ही परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट है Q। अब इसको हम इससे मिला देते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, और एक लाइन ये आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास सारे हो गए। यहाँ पे ये जो एंगल है 28 डिग्री है और ये जो है वो 65 डिग्री है। ठीक है, हमें बताने हैं एक x एक y। ठीक है, तो चेक करो और हमें क्या गिवन है, PQ is parallel to SR, है ना। अगर SR है तो ST के भी होगी, भाई दोनों तो पैरेलल ही होगी। इस हिसाब से चेक करो, एंगल PQR इक्वल हो जाएगा एंगल QRT के। भाई देखो ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। अब इस वाले एंगल में दो चीजें हैं, एक तो y है, एक 28 है, तो लिख देते y प्लस 28 इज इक्वल टू 65, राइट। तो y इज इक्वल टू 65 माइनस 28, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 2 और 5 7, ठीक है 7, और 5 में से 2 गया बचा 3, तो ये 37 आ गया। y तो हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है। देखो इंट्राएंगल PQS है ना, इंट्राएंगल PQS, एंगल से प्रॉपर्टी लगा देते हैं, x प्लस वाई प्लस एंगल SPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो x हमारे पास नहीं पता, y हमारे पास पता है 37, और ये हमारे पास 90 गिवन ही है, परपेंडिकुलर था ना 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू, इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7, 9 10 11 12 127 डिग्री, राइट। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 10 में से 3 गया बचा, 10 में से 7 गया बचा 3, और 17 में से 12 गया बचा 5, 53 डिग्री। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ भी। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले मैं आपको फिगर बना देता हूं, क्योंकि ये फिगर से ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। देखो ये हमारे पास फिगर दे रखी है दिस वन, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, कहीं ऐसे ही है, ये थोड़ा सा ऊपर है भाई, इसको नीचे कर देते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो एक तो पॉइंट इससे ये R है, ये कनेक्ट हो रहा है, और एक बाइसेक्ट करने वाले जो पॉइंट है वो, अच्छा वो कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गया,
ये पॉइंट है टी, ये पी, ये क्यू और ये एस। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो in figure 6.44 the side QR of triangle PQR is produced as, तो ये PQR एक ट्राइंगल है, वो ऐसे तक प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद कह रहा है if the bisector of angle PQR and PRS, PQR का जो बाइसेक्टर है यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक, और जो PRS का बाइसेक्टर है यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये हमें गिवन है, वो एक टी पॉइंट पे जाके मिल जाता है। ठीक है, देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ क्या करना है, हमारे पास गिवन क्या है वो भी लिख लेते हैं, प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें गिवन है क्या कि QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, एंगल PQR एंड RD is the bisector of angle PRS, angle PRS। ठीक है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है कि एंगल QTR is equals to half of angle QPR, एंगल QPR, यानी कि इसके मतलब ये वाला जो एंगल है इसके हाफ के इक्वल है। ठीक है, चलो जी प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो, इन ट्राइंगल, या इन ट्राइंगल भी छोड़ो, एंगल TQR प्लस एंगल QTR इक्वल होगा एंगल TRS के, है ना। रीजन तो खैर ऐसे नहीं है, देखो ना, ये एक ट्राइंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, तो यहां पे अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल TRS इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल QTR। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, राइट। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में देखो, अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करें PQR की, है ना, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है ना, ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो इसके और इसके सम के इक्वल होगा। सेम वही चीज जो पहले बताई, एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो देखो लिख लेते हैं, एंगल PQR प्लस एंगल QPR इक्वल हो जाएगा एंगल PRS के, राइट। सेम रीजन, मतलब इस हिसाब से लिख देना। अब देखो, अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, या हाफ से मल्टीप्लाइड बाय हाफ से क्यों किया उसका रीजन देखो, हम किसी तरह इसके इक्वल ले आएंगे। ठीक है, चेक करो कैसे। अगर हम हाफ कर देंगे ऑफ एंगल PQR प्लस हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल PRS के, राइट। देखो, अगर हम PQR का अगर हाफ करें तो ये वाला एंगल बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यानी कि TQR, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं एंगल TQR प्लस इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसको एज इट इज रहने दें, एंगल QPR।
इज इक्वल टू, अगर हम इसका हाफ करेंगे, देखो पी आर एस का, पी आर एस का, तो ये वाला एंगल बन जाएगा नहीं बन जाएगा हाफ करने पर, है ना। तो इसको लिख सकते हैं एंगल टी आर एस, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, है ना। देखो ये भी टी आर एस के इक्वल है, ये भी टी आर एस के इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड चेक करो, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल हो जाएगा एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के। क्यू टी आर से क्यू टी आर कट जाएगा, दोनों मतलब दोनों पॉजिटिव है और अपोजिट साइड्स में है, तो हमारे पास आ गया एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो फिर से वही बात जो मैं पिछली एक्सरसाइज में बोलता रहा हूँ, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की, किसी भी और तरह की भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बेझिझक पूछ सकता है। मुझको मतलब मुझसे कांटेक्ट कैसे कर सकता है वो भी बता देता हूँ। देखो हमारी वीडियोस में आपको हमारे कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, नितेश कुमार के नाम से मेरे कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, और साथ में आप क्या कहते हैं उसको, कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो विदाउट एनी टेंशन आप कोई भी, मतलब कोई भी स्कूल से हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो या किसी भी स्टेट से हो, अगर आप देख रहे हो तो आप बेझिझक मेरे से क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।